मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो गाइए प्रेम से।
गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा जय हो प्रेम से गिरिधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गाइए गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय हो गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण जय हो हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जय श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री श्री गौर निताय। निताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले यूट्यूब फेसबुक के समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने पावन पितृओं की पूर्वजों की स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे छगनलाल और जयाबेन का यह समस्त जोशी परिवार आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब इस माघशीर्ष मास में गीता जयंती के इस पावन महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। किसी भी कथा को श्रवण करने के लिए योग्य श्रोता बनना आवश्यक है, या भगवान की प्राप्ति के लिए योग्य शिष्य बनना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में देखा जाए तो अर्जुन योग्य श्रोता है और योग्य शिष्य है। और अर्जुन में क्या गुण है, अर्जुन की क्या विशेषता है, ज़्यादा गहराई में न जाए, केवल श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण के द्वारा बोले गए संबोधन को यदि देख लिया जाए तो हम अर्जुन को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को 162 बार संबोधन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 162 बार पुकारा। भिन्न भिन्न अलग अलग नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करते हैं। गत सत्र में हमने अर्जुन का एक नाम सुना, अनघ, जो अघ से मुक्त है, जो पाप से मुक्त है। फिर हमने यह भी सुना कि पापों से मुक्त होने के लिए इस कलयुग में सरल और सुगम मार्ग यदि कोई है तो वो है
श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करना। आइए अर्जुन को यदि हम आगे चलें तो अर्जुन के 4 नाम बिल्कुल सिमिलर है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को दूसरा नाम देते हैं कुरु प्रवीर। अर्जुन का दूसरा नाम है कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर का अर्थ होता है कुरु वंश में अति श्रेष्ठ अथवा कुरु वंश का वीर, कुरु प्रवीर। गीता के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में एक बार कृष्ण अर्जुन को कुरु प्रवीर कहते हैं। अर्जुन का तीसरा नाम है कुरु श्रेष्ठ। कुरु श्रेष्ठ माने कुरु वंश में श्रेष्ठ। ये जो पूरा कुरु वंश है उनमें सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन। ये भगवद गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कुरु श्रेष्ठ कहा। और चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को चौथा नाम दिया कुरुत्तमः, अर्थात कुरु वंश में उत्तम। मैंने ये चारों नाम एक साथ इसलिए रखे क्योंकि चारों नाम के अर्थ सिमिलर है। चारों क से शुरू होते हैं और चारों के अर्थ लगभग समान है। और कृष्ण ने अर्जुन को 5वां नाम दिया। भगवद गीता में 3 बार कृष्ण इस नाम से अर्जुन को संबोधित करते हैं और वह है कुरु नंदन। गीता के 2 अध्याय के 41वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में 3 बार कृष्ण अर्जुन को कुरु नंदन कहते हैं। आप कहोगे इन नामों का क्या मतलब? थोड़ा सा विश्लेषण देखिए। अब ये चारों नामों के अर्थ लगभग समान है। हम लोग 5वें नाम के ऊपर चर्चा करें, वो है कुरु नंदन। कुरु माने कुरु वंश और नंदन माने आनंद देने वाले। कुरु नंदन का अर्थ क्या होता है? पूरे कुरु वंश को आनंद देने वाले। फिर से भगवान श्री कृष्ण ने, अब ये नाम कृष्ण ने दिया, मतलब कृष्ण जो नाम देते हैं बिल्कुल सटीक होता है, हमारी तरह नहीं। हमारे यहाँ, हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रायः जो दूसरों के घर पर काम करते हैं ना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, उनका नाम होता है लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई दूसरों के घर पर बर्तन मांजती हैं। नाम ऐसे गुण नहीं होते। और अमृतलाल मर गए। अमृतलाल जो होते हैं बेचारे 60 साल में ही मर जाते। नाम अमृत है, अमृत न अमृत, जो कभी नहीं मरने वाला। लेकिन नाम ऐसे गुण हमारे इस संसार में नहीं देखे गए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जिसको जैसा नाम देते हैं वैसा ही उनमें गुण होता है। बहुत उत्तम बात श्रीमद् भागवत से कनेक्ट करती है ये सुंदर, ये चारों संबोधन। अर्जुन का एक नाम है, इसको पकड़ लीजिएगा। अर्जुन को क्या कृष्ण ने क्या कहा? कुरु नंदन। कुरु माने पूरा कुरुवंश, नंदन माने आनंद देने वाला। अर्जुन जो है कुरु वंश को आनंद देने वाले हैं। कुरु वंश माने समझ लीजिए महाराज कुरु के जो संतान हुए, कुरु के वंश में जितने भी हुए, अर्थात पांडव और कौरव दोनों को आनंद देने वाले हैं अर्जुन। अर्जुन दुर्योधन कौरव को भी आनंद देने वाले और पांडव आदि को भी आनंद देने वाले, पूरे कुरुवंश को आनंद देने वाले अर्जुन है। भक्तों, ये संबोधन जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उस समय अर्जुन जीवित थे, उस समय अर्जुन उपस्थित थे। और अर्जुन को ये संबोधन क्यों दिया? आप थोड़ा सा सोचिए कि एक ऐसा बंदा अर्जुन जो अपने पूरे कुल को आनंद दे रहा है। हमारे संसार में, हमारे फैमिली में भी थोड़ा सा दृष्टि करें कि हमारी दुनिया में, हमारी फैमिली में ऐसा कौन है जो सबको खुश रखता है, जो सबको आनंद देता है। हमारा क्या ना, 2 जन से बनती है तो 20 जन से हमारा झगड़ा होता है। हमारा कुछ अलग ही, हमारी प्रोफाइल ही कुछ ऐसी है कि सबसे नहीं जमता है, या हमसे सब लोग खुश या आनंदित नहीं होते। यदि हमारे मन में ऐसी इच्छा हो कि भाई हमारा जिस समाज में जन्म हुआ, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जहाँ हम पले बड़े हुए, तो हमें उनको आनंद देना है, हमें हमारे पूरे वंश को आनंद देना है, तो अर्जुन की तरह बनना होगा।
तो मन में प्रश्न होगा कि हमें हमारे पूरे परिवार को आनंद देना है, प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? तो अर्जुन ने जो किया वो करना होगा। क्या अर्जुन ने कोई मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी इसलिए ये सब हो रहा था? क्या अर्जुन बहुत बड़ी जगह पर जॉब करते थे? क्या अर्जुन का बहुत बड़ा बिजनेस था? आखिर अर्जुन में ऐसा क्या था जिससे वो जीते जी पूरे कुरुवंश को प्रसन्न किए? ये हमें सीखना है। अर्जुन में एक गुण था और उस एक गुण के कारण अर्जुन ने पूरे कुरुवंश को प्रसन्न किया, पूरे कुरुवंश को सुख प्रदान किया। यद्यपि कुरुवंश के सब लोग इस बात को नहीं जानते थे, इस बात को नहीं मानते थे। किसी घर परिवार में किसके नसीब का कौन खाता है ये कोई नहीं जानता। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर का ये लड़का कुछ नहीं करता, ये आदमी कुछ नहीं करता है, लेकिन क्या पता हम उन्हीं के नसीब का खा रहे हैं, हम उन्हीं के नसीब का भोगत रहे हैं। सो पूरा कुरुवंश जो सुख भोगत रहा था एक अर्जुन के कारण। क्या अर्जुन बहुत बड़ी जॉब करते थे? अर्जुन के पास बहुत पैसा बिजनेस था? नहीं, अर्जुन में एक गुण था और वह गुण स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, 4 अध्याय में, भक्तो असि सखा असि रहस्यम एतद उत्तमम। हे अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? तुम मेरे सखा हो और उससे भी बड़ा गुण भक्त असि, तुम मेरे भक्त हो। सो कुरु नंदन, अर्जुन ने पूरे कुल को सुख दिया। किस बात को लेकर? स्वयं भक्ति करके। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भजन करने वाला व्यक्ति अपने पूरे परिवार को सुख देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है भजन करने वाला व्यक्ति ज्यादा पैसे ना कमा पाए क्योंकि वो भजन कर रहा है। हो सकता है कि वह शरीर से ज्यादा हाथ पांव न चला सके, लेकिन याद रहे भजन करने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। भजन करने से हमारे समाज में, परिवार में आने वाली बड़ी बड़ी विपत्ति, आपत्ति दूर हो जाती हैं। इसलिए परिवार में कोई एक व्यक्ति भी भजन करता हो तो पूरे परिवार को वह सुख, वह आनंद प्राप्त होता है। एक अर्जुन के कारण पूरा कुरुवंश सुखी था, इसलिए अर्जुन को कुरुनंदन कहा गया। अर्जुन के विषय में वर्णन है। देखिए, जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उन दिनों कई लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो गए। सबसे पहला प्रश्न ब्रह्मा के मन में हुआ कि यार, इतने सालों से, इतने युगों से हाथ में वेद लेकर बैठा हूँ, दूसरे हाथ में माला लेकर बैठा हूँ और रात दिन आंखें फोड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा रथ नहीं चलाया। शिव जी को वहां पर बहुत विचार आने लगे कि इतनी ठंड में कैलाश बर्फ के ऊपर बैठा हूँ, इतनी ठंड खा रहा हूँ, इतना तपस्या, इतना कष्ट भोगत रहा हूँ, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा रथ नहीं चलाया। अर्जुन में ऐसा क्या है? इन सब को, हालांकि ये आध्यात्मिक लेवल पर है, ये हमारी आपकी तरह नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर इनको ईर्ष्या होने लगी कि आखिर अर्जुन में ऐसा क्या है जो सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला, शिव को नहीं मिला, वह सौभाग्य कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ब्रह्मा और शिव तो है ही, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण की पत्नी को भी ईर्ष्या होने लगी। ऐसा भागवत में वर्णन है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, भगवान की पत्नियां कृष्ण से कहती थी, कृष्ण आपकी पत्नी हम लोग हैं कि अर्जुन है? हमें तो ये समझ में नहीं आता है। अर्जुन जब भी हस्तिनापुर से द्वारिका आते तो कृष्ण की पत्नियां कहती, लो आ गई हमारे प्रभु की और एक पत्नी आ गई। क्योंकि जब अर्जुन आते तो कृष्ण अर्जुन के साथ रहते, अर्जुन और कृष्ण एक ही कक्ष में सोते, साथ ही साथ भोजन आदि ग्रहण करते। तो ब्रह्मा के मन में प्रश्न, आखिर अर्जुन में क्या है? शिव जी के मन में प्रश्न, आखिर अर्जुन में क्या है? कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती आदि के मन में प्रश्न कि आखिर अर्जुन में ऐसा क्या है? कुरुनंदन। तो ब्रह्मा ब्रह्मलोक से नीचे आए ये चेक करने के लिए। उसी समय शिव जी भी नीचे आए
और उन दिनों अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका आए थे अपने मित्र कृष्ण को मिलने के लिए। कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में थे और कृष्ण अर्जुन को ही समय दे रहे थे। पत्नियों के मन में भी बड़ा हल्ला था कि आखिर ऐसा क्यों। तो एक दिन की बात, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन की बात, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, दो भाई और उनकी बहन डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे या चौकी पर बैठे होंगे, ये आप पर छोड़ता हूँ, आप तमने जे फावे थे हैं? तो ये तीनों भाई बहन बैठ गए भोजन के लिए। लेकिन जब तक अर्जुन द्वारिका में रहते, अर्जुन को छोड़कर कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो भोजन परोसा गया और कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मेरे सखा अर्जुन को बुला लाओ। रुक्मणी के ई सूता छे, तमे जमी लो। अर्जुन, कृष्ण ने कहा नहीं, यदि सो रहे हैं तो अर्जुन को जगा कर लाओ। बिना अर्जुन को भोजन कराए कृष्ण भोजन नहीं करेगा। अब रुक्मणी ने सोचा चलो ठीक है, पतिदेव बोल रहे हैं। तो रुक्मणी गई। अब अर्जुन कृष्ण के कमरे में सोए हुए थे, तो रुक्मणी गई अर्जुन को बुलाने के लिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हुई, लेकिन रुक्मणी देवी वापस नहीं आई। सोचा कि क्या हुआ, रुक्मणी नहीं आई। कृष्ण ने सत्यभामा को भेजा, सत्यभामा जाओ, ये रुक्मणी अर्जुन को बुलाने गई, वापस नहीं लौटी। सत्यभामा गई, 10-20 मिनट हो गए, वापस नहीं आई। कालिंदी को भेजा, पद्मा को भेजा, नग्नजिता को भेजा। ऐसा करते करते कृष्ण ने 16,108 को भेज दिया। अब 16,108 इंटू 10 मिनट कीजिए तो कितना लंबा समय हुआ होगा। लेकिन कृष्ण ने सभी पत्नियों को भेजा, जितनी पत्नी जा रही हैं वापस नहीं आ रही हैं। और उसी समय कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे भोजन के लिए। बोले ये लोग जाते हैं लेकिन वापस क्यों नहीं आते हैं। तीनों के मन में प्रश्न उठा और तीनों खड़े हुए और उस अर्जुन जहां सोए हुए थे उस कमरे में गए। तो 16,108 रानियां जो थी, अर्जुन को घीर कर सारी रानियां बैठकर आंखों से अश्रु की धारा और सारी रानियां रो रही थी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने सभी रानियों को बाजू में करके अर्जुन के निकट जाकर देखा तो आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन सोए हुए थे, लेकिन अर्जुन के प्रत्येक रोम से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकल रहा था। अर्जुन के रोम रोम से। कुछ रानियों ने अर्जुन के पांव के पास अपना कान रखा, किसी ने अर्जुन के हाथ के पास अपना कान रखा, किसी ने अर्जुन के बाल। अर्जुन के रोम रोम से केवल एक ही आवाज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अर्जुन सोए सोए गा रहा है, हम लोग जगते जगते नहीं गा सकते भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार अर्जुन के रोम रोम से कृष्णा 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 कृष्ण का नाम निकल रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने जब ये दृश्य देखा, ओह अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण, ये अर्जुन है जो जागृत अवस्था में तो कृष्ण का नाम लेते थे, इवन सुप्त अवस्था में सोते समय भी हमारी तरह केवल फेसबुक में पड़े नहीं रहते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में केवल लगे नहीं रहते थे, इवन सोते भी थे तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ऐसी अवस्था देखी गई है आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में। जब कोई व्यक्ति नया नया शुरू में हरि नाम जप करता है ना, तब अर्जुन जैसी स्थिति, लेकिन ये शुरू में होता है।
फिर तो इतने अपराध करने लगते हैं, इतने अपराध कि ये सब चला जाता है। बाकी शुरू शुरू में जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो माला छूट जाती है, लेकिन हमारी वाणी चलती रहती है, सोते हुए भी। अद्भुत दृश्य छा गया। आचार्यों के मुख से पढ़ा नहीं है, लेकिन संतों के मुख से हमने सुना है भक्तों, कृष्ण के हृदय में अष्ट सात्विक विकार आने लगे। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, कृष्ण को रोमांच होने लगा और कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। कृष्ण की आंख बड़ी बड़ी हो गई, हाथ सिकुड़ गए, पांव सिकुड़ गए, और दोनों भुजा फैलाकर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन गले लग जाओ। और उसी समय कृष्ण का जो स्वरूप हुआ वो और कोई नहीं, वो जगन्नाथ जी का स्वरूप हो गया। श्री जगन्नाथ भगवान की। और जगन्नाथ कृष्ण के स्वरूप को देखकर बलराम का स्वरूप भी वैसा हो गया, सुभद्रा देवी का स्वरूप भी वैसा हुआ। और उसी समय ब्रह्मा ब्रह्मलोक से निकले थे, द्वारिका पहुंचे और ये दृश्य देखा, ब्रह्मा भी नाचने लगे, शिव जी आए, शिव जी तांडव करने लगे। और पूरे जगत को पता चल गया कि आखिर भगवान कृष्ण अर्जुन का ड्राइवर क्यों बन गए, अर्जुन का रथ क्यों हाँकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। और जब कोई व्यक्ति अर्जुन की तरह कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति स्वयं आनंदित नहीं, वो स्वयं तो सुखी होता है, आनंदित होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने पूरे कुल को आनंदित कर देता है, अपने पूरे कुल को सुखी कर देता है। और इसीलिए यहाँ पर अर्जुन का नाम है कुरुनंदन। सो हमें हमारे कुल को, समाज को यदि सुखी करना है तो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और बात आई इसलिए कह दूं, यही नाम कुरुनंदन, यही नाम शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था, कुरुनंदन। यद्यपि कुरुवंश के सभी लोग मारे गए थे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शुकदेव जी कुरुनंदन कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति जीवित है, उसे सुखी किया जा सकता है, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई उसे कैसे सुखी किया जाए। तब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित वैसे तो आपका पूरा कुल मर चुका है, लेकिन आप भागवत कथा सुन रहे हो। इस भागवत कथा का आयोजन करके आपने आपके पूरे कुल को, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्रसन्न किया, इसलिए आप कुरुनंदन हो। तो यहाँ से सार हमें ये मिलता है कि यदि जीते जी या मरने के बाद यदि हमें हमारे परिवार, समाज और कुटुंब को सुखी करना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। परीक्षित ने भागवत श्रवण करके अपने सारे पितरों को तार दिया। आज मैं मेरी हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करूं कि हमारे जोशी परिवार के द्वारा आयोजित ये सुंदर भागवत कथा, और इस भागवत कथा के द्वारा जोशी परिवार के समस्त पितरों को, जो जीवित हैं वे भी नंदन, वो भी आनंद प्राप्त करें, और जिनका निधन हुआ वे भी आनंद प्राप्त करें। ऐसी सुंदर कामना के साथ इस भागवत कथा का आयोजन जोशी परिवार ने किया है। वैसे तो मैं इस परिवार के सभी लोगों को नहीं जानता, लेकिन कहते हैं ना कि किसी पेड़ का एक फल चख लो तो पूरे पेड़ का अंदाजा लग सकता है। तो इस परिवार से अनसुया माता और गजेंद्र प्रभु को हम बिल्कुल निकट से हमारा संबंध है, जानते हैं, और इससे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि पूरा परिवार भक्ति के भाव से भरा हुआ, संस्कार से भरा हुआ यह परिवार है। और जिस परिवार में एकता होती है उसी परिवार में ऐसे भगीरथ कार्य होते हैं। तो यह सुंदर कथा का आयोजन इस परिवार के द्वारा हुआ। आइए, कुरुनंदन शब्द, जो व्यक्ति भागवत आयोजन करता है या भागवत सुनता है वे अपने जीवित परिवार को भी सुखी करता है, और जिनका निधन हुआ उसे भी वे सुखी करता है। तो ऐसा पवित्र कार्य हम सब लोग करने जा रहे हैं। गत सत्र में
वेदव्यास की विधि के अनुसार भागवत का प्रथम दिन भागवत की महिमा का वर्णन होता है। सो गत सत्र में श्रीमद् भागवत महिमा हम सब ने श्रवण की, किस प्रकार सनकादिक और नारद मुनि का मिलन हुआ और नारद मुनि को सनकादिकों से भागवत का उपदेश मिला। नारद मुनि ने भागवत कथा का आयोजन किया और भक्ति महारानी शिथिल हो चुकी थी, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो चुके थे। भागवत आयोजन हुआ है, यह पता चलने मात्र से भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान हुए और वे हरिद्वार में आए, भागवत कथा का श्रवण किए। और श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति के समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया कि जो व्यक्ति भागवत सप्ताह सुनेगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनके हृदय में विराजमान होंगे। सो ये भागवत भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से 3 वस्तु मिलती है। ये भागवत धर्म है, ये बहुत ऊंचा धर्म है भक्तों। हमारे वडीलों के, हमारे पूर्वजों के इतने पुण्य हैं कि आज हम लोग सनातन धर्म, इस भागवत धर्म को स्वीकार किए हैं। इस भागवत धर्म की बड़ी विशेषता है। उनमें एक विशेषता कहूं तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के प्रत्येक ग्रास पर, प्रत्येक निवाले पर 3 वस्तु मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हमें तृप्ति होती है, शरीर में पुष्टि होती है और मन में संतुष्टि होती है। प्रत्येक ग्रास पर, प्रत्येक निवाले पर तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि तीनों सिमिलर एक साथ चलता है। ठीक उसी प्रकार भागवत एक ऐसा धर्म है, ये कथा की ऐसी महिमा है कि जैसे ही भागवत कथा हम सुनेंगे तो 3 वस्तु एक साथ होगी और वो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी कथा कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। ये गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया। कभी नहीं मरने वाले देवता भी शुकदेव की सभा में आकर भागवत सुनना चाहे और ब्रह्मा जी ने तो निवेदन कर दिया कि इससे बड़ा साधन इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता। और प्रमाणित किया सनकादिकों ने गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा सुनाकर, कितना बड़ा पापी धुंधुकारी भागवत कथा सुनकर भगवान के धाम को पा गया। सो कुल मिलाकर भागवत जी की महिमा हम सब ने श्रवण की। आइए अब हम भागवत प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। यदि आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए, नहीं तो इसको गुनगुनाइए, इनका स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक में समस्त पुराणों के रचयिता श्रीमद् भागवत के लेखक श्री व्यास मुनि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यूं तो श्रीमद् भागवत के प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण है और प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश,
और वैष्णव आदि को प्रणाम। बहुत सुंदर। अब विस्तार से यदि थोड़ी तात्विक बात करूं तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया गया, क्योंकि व्यास मुनि ने जब ये ग्रंथ लिखा तो शुरुआत की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का ओपनिंग है, प्रारंभ है। ओम, ओम जो है ये भगवान के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द है। ओम शब्द ब्रह्म है। ओम समस्त वेदों का और गायत्री का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे पवित्र ओम शब्द बोलकर नमः, मैं नमस्कार करता हूं। किसको? भगवते। भगवान कौन? तो कहते हैं वासुदेवाय। वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही भगवान है और उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो व्यास मुनि को यदि पूछा जाए कि आप वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्यों? कृष्ण ही क्यों? कथम भूतम कृष्ण, कृष्ण का परिचय क्या है? तब श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। मैं आप सबको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूं। संसार में कुछ तथाकथित वक्ता जो है वे ऐसा कहते हैं कि भागवत का प्रथम श्लोक ओपन है, आप जिसको भी भगवान मानते हो उसे भगवान मानकर उनका ध्यान करो। ऐसा नहीं है। भागवत शुरू होने से पहले ही मैं क्लियर कर दूं, वेदव्यास मुनि ने कहा ओम नमो भगवते। भगवते माने भगवान। कौन? वासुदेव। वसुदेव नंदन वासुदेव। तब पूछा गया स्ट्रांगली कि वासुदेव ही भगवान क्यों? तब प्रथम श्लोक में उत्तर देते हैं, कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताते हुए कहते हैं कृष्ण ही भगवान इसलिए क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत, क्योंकि कृष्ण से ही इस संसार का जन्म होता है। कृष्ण संसार को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि कृष्ण स्वराट स्वतंत्र है। हम सब लोग परतंत्र हैं। भले हम लोग कहें कि हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन क्या खाक स्वतंत्र? अब आत्मा के ऊपर पंच महाभूत के शरीर का बंधन, उसके ऊपर क्रोध का बंधन, काम का बंधन, लोभ का बंधन, मोह मद ईर्ष्या का बंधन, फिर माता पिता का बंधन, गुरु का बंधन, टीचर का बंधन, जॉब का बंधन, जॉब के मालिक का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, समाज का कितने बंधन है। और हम लोग कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इस दुनिया में केवल एक ही है और वो है कृष्ण। भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, जाहे देखे नाचाए ते तेछे करे नृत्य। जैसे भगवान कृष्ण सबको नचाना चाहे, दुनिया के लोग कठपुतली की तरह नाचते हैं। सो इस प्रकार कृष्ण ही भगवान इसलिए क्योंकि कृष्ण से संसार प्रकट होता है और प्रमाण भागवत है। और फिर कृष्ण स्वतंत्र है। और इतना ही नहीं, चार्थेषु भिज्ञ स्वराट, कृष्ण संसार को प्रकट करते हैं, संसार के जीव को प्रकट करते हैं। और केवल प्रकट नहीं करते, प्रकट करने के बाद संसार के सभी जीव के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। हम सब के भूत भविष्य वर्तमान कृष्ण जानते हैं। आप कहोगे प्रमाण? खोलिए भगवत गीता। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं एक हूं, मैं अकेला हूं और मैं कृष्ण एक होकर संसार के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य कि संसार के सब जीव मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान सकते हैं। सो इस प्रकार भगवान अभिज्ञ है, स्वराट है। और इतना ही नहीं, ये वही कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया। ये श्लोक में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो क्या ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं थे? नहीं थे। ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तब उनका नाम हिरण्य गर्भ था। हिरण्य माने सोना, और सोने के समान कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। और फिर उससे गर्भोदक सागर का जल चू रहा था, टप 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 गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि तप तप
तप, मुझे तपस्या का इंडिकेशन मिल रहा है। उन्होंने तपस्या की, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, और कृष्ण ने सारा ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित कर दिया। सो ये वही कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, तब जाकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में। और ये वही कृष्ण हैं जिनकी दो प्रकार की माया, एक योग माया जो उनके धाम में रहती है, एक महामाया जो इस संसार में रहती है। महामाया के द्वारा त्रिगुणात्मक जगत, सत्व रजस तमस से बना हुआ यह जगत जो है अनित्य, लेकिन माया के प्रभाव से हमें नित्य लगता है, उस माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का सत्यम परम धीमहि में ध्यान करता हूं। मैंने कई बार इस श्लोक की व्याख्या की है। वैसे इस श्लोक पर तो बहुत लंबे लंबे प्रवचन हो सकते हैं, आप सब समझदार हैं, लेकिन मुझे जो पॉइंट कहना है, सत्यम परम धीमहि, गायत्री मंत्र में भी यह वाक्य है, भागवत के प्रथम श्लोक में भी यह वाक्य है, सत्यम परम धीमहि। हालांकि इसकी व्याख्या अनेक तरीके से हो सकती है, लेकिन दास के मन में आज एक भावना उठ रही है कि सत्यम धीमहि, मानो वेदव्यास मुनि कहे कि मैं सत्य को नमस्कार करूं, सत्य को प्रणाम करूं, सत्य का ध्यान करूं, तो ये सीधी बात है। सत्य कौन? भगवान कृष्ण। और प्रमाण इसी भागवत के 9वें स्कंद में देवताओं ने गर्भस्थ स्तुति करते हुए कृष्ण को कहा, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम सत्यस्य नेत्र सत्यस्य योनि। एक श्लोक में 9 बार सभी देवी देवताओं ने कृष्ण को सत्य सत्य कहकर बिरदाया। रामायण में शिव जी ने पार्वती को कहा, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सबस। शिव जी भी कहते हैं कि सत्य जो है वो हरि है। सो कुल मिलाकर सत्य हरि। लेकिन यहां पर सत्य को प्रणाम नहीं है, यहां पर किसको प्रणाम है? भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि। सत्य कृष्ण है, लेकिन सत्य का भी ऊपर का भाग, सत्य से भी ऊपर कौन? मतलब भगवान से भी ऊपर एक चीज है। यहां पर सत्यम धीमहि नहीं है। सत्यम धीमहि होता तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण को प्रणाम। लेकिन सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कृष्ण से भी ऊपर जो है, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण के ऊपर कौन है? कृष्ण के ऊपर है कृष्ण का नाम। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। भक्तों, ये भागवत का प्रथम श्लोक और लास्ट श्लोक को कंपेयर कीजिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को क्वेश्चन यदि आप बना लोगे तो लास्ट श्लोक में आपको इसका आंसर मिलेगा। सत्यम परम कौन? क्वेश्चन कर दो तो लास्ट श्लोक में क्या लिखा? भागवत के अंतिम श्लोक में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम। नाम संकीर्तनम। सो कुल मिलाकर यहाँ पर वेदव्यास मुनि दास की दृष्टि से भगवान को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान से भी ज्यादा भगवान के नाम को प्रणाम करते हैं। भक्तों, नाम वंदना जो है ना सब जगह पर है। आप रामायण में चलो तो गोस्वामी जी ने कई पद में, कई श्लोक में, कई चौपाई में नाम महिमा गाई। श्रीमद् भागवत में भी भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। एक कथा याद आ रही है, कहूं? अनसुया माता कह दो? चलो बता देते हैं। रामायण में एक ऐसी कथा है, भगवान के नाम की कितनी महिमा है। एक बार क्या हुआ ना, भगवान रामचंद्र जब राजा बन गए तो भगवान रामचंद्र ने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया। और उस फेस्टिवल में भगवान रामचंद्र ने छोटे बड़े राजा महाराजा साधु संत ऋषि मुनि सबको बुलाया। अब फेस्टिवल होना था तो थोड़ा सा मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र ने 4 लोगों को मुख्य सेवा सौंपी। एक तो 3 भाइयों को बुलाया, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और चौथा हनुमान। इन 4 को बुलाया। बाकी सब सेवा करने वाले थे, लेकिन मेन डिपार्टमेंट इन 4 को दिया। शत्रुघ्न जी को भगवान रामचंद्र ने कौन सा डिपार्टमेंट दिया? ध्यान से सुनिएगा। शत्रुघ्न को कहा, शत्रुघ्न तुझे क्या करना है? जितने भी साधु संत ऋषि मुनि आए उनके चरणों को धोकर उनको अंदर भेजना है। बोले ठीक है भैया, हम ये सेवा करेंगे। अब दूसरी,
भरत जी को कहा, भरत अब शत्रुघ्न सबके चरण धोकर, चरण पखाड़ कर जब साधु संतों को अंदर भेजेंगे तो भरत तुम्हें सबको माला पहनानी है। भरत जी ने कहा बहुत बढ़िया, हम सबको माला पहना कर प्रणाम करेंगे। लक्ष्मण ने कहा मुझे तो कुछ दीजिए। और भगवान राम ने कहा रुको, तुम्हें मैं सबसे बड़ी सेवा देने वाला हूं। बोले क्या? बोले लक्ष्मण अब चरण धो दिए, माला पहनाई, लक्ष्मण तुमको मैं सेवा देता हूं तिलक करने की, है ना। कई बार हम भारत में जब कथा करते हैं तो ऐसा कंपलसरी होता है कि जितने लोग एंट्री करेंगे सबको तिलक करना है। तो वहाँ पर 2 लोग खड़े होते हैं तिलक करने के लिए, लेकिन कुछ अकड़ू लोग होते हैं वो तिलक नहीं करने देते। लेकिन वहाँ लक्ष्मण जैसा किसी को खड़ा रखो तो हिम्मत है किसी की ना बोले, इसलिए लक्ष्मण को तिलक में रखा कि भाई तू तिलक में रहे, जो मना करेगा तो लक्ष्मण तो आप जानते ही हैं। तो लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तुझे 2 काम करने हैं, तिलक करना है और साधु संत को डोनेशन देना है। वो कवर में उस समय कौन सी करेंसी चलती होगी पता नहीं, वो तो ऊपर जाएंगे तब पूछेंगे, लेकिन भगवान ने वो कवर बना कर रखा था, उसमें कुछ डॉलर कुछ पैसे रखकर पैक करके लक्ष्मण को बहुत बड़ा बंच देकर रखा था। जब आएंगे तो तुम्हें तिलक करना है और कवर देकर प्रणाम करना है। हनुमान ने कहा प्रभु मेरे लिए? बोले तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी सेवा, भोजन का भंडारा तुम संभालोगे। तो बाहर की जो सेवा थी वो हनुमान को दी गई, भोजन की सेवा। तो हनुमान जी भोजन संभाल रहे थे, यहाँ सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा था, लेकिन एक घटना घट गई। सब लोग आ रहे थे, शत्रुघ्न जी चरण धो रहे हैं, भरत जी हार माला पहना रहे हैं और लक्ष्मण जी सबके स्थान पर जाकर तिलक और कवर दे रहे हैं। अब क्या हुआ, ये सब आ रहे थे, उस समय नारद मुनि और भृगु ऋषि दोनों मार्ग में कहीं साथ में हो गए होंगे। होता है ना, कभी कभी शादियों में जाते तो रास्ते में कोई मिल जाता है तो फिर ज्वाइन होकर जाते हैं। तो नारद और भृगु ऋषि दोनों साथ में मार्ग में हो गए थे और दोनों साथ में एंट्री किए। शत्रुघ्न जी ने चरण धोए, भरत जी ने हार माला पहनाई और दोनों बाजू बाजू की सीट में बैठ गए। अब देखो शत्रुघ्न जी को चरण धोने में देर नहीं लग रही थी और भरत जी को हार पहनाने में देर नहीं लग रही, लेकिन लक्ष्मण को तो तिलक करना था ना, तिलक में थोड़ा टाइम लगता है। तिलक करना और तिलक थोड़ा सा क्लियर करने के बाद फिर कवर देना, तो लक्ष्मण थोड़े से पीछे रह गए थे। तो सब लोग आकर बैठ रहे थे और लक्ष्मण जी चलते चलते सबको तिलक और कवर दे रहे थे। अब नारद और भृगु मुनि आकर अपने आसन पर बैठ गए, चरण धो लिए हैं, गले में माला है। भृगु मुनि जैसे ही बैठे तो आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। भृगु मुनि ध्यान में चले गए और नारद जी तो बिल्कुल देख रहे हैं कि अब वो कवर वाला आएगा। ब्राह्मणों को तो क्या होता है, तब वो आएगा तो नींद नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण जी धीरे धीरे करके नारद मुनि के पास आए, नारद जी को तिलक किया, वो तो था ही नारद का, तो नारद जी को कवर दिया। इसकी क्या जरूरत है, ऐसे करके जेब में रख दिया। ऐसा होता है, मना करके फिर रख देना होता है। अब लक्ष्मण जी भृगु ऋषि को तिलक करने लगे तो नारद जी ने रोका, अरे वो ध्यान कर रहे हैं। भृगु मुनि ध्यान में थे, अब ध्यान में बैठे हुए ऋषि को तिलक करने जाए तो ध्यान टूट जाए और भृगु ऋषि श्राप दे देंगे। तब नारद जी ने कहा लक्ष्मण जी एक काम करो, तुम आगे 2-5 साधु ऋषि मुनि जो बाकी हैं उनको तिलक करके कवर देकर आओ और लास्ट में इनको दे देना। बोले ठीक है। तो लक्ष्मण जी धीरे धीरे करके आगे चले गए। ये सत्य घटना है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। लक्ष्मण जी आगे चले गए, भृगु मुनि का ध्यान खत्म हुआ, आंखें खुली, देखा सबके हाथों में कवर है। कवर समझते ना, डोनेशन का कवर सबके हाथों में। बोले मेरे हाथों में नहीं। अब ब्राह्मण साधु समाज में आपको पता नहीं, सबको मिला और एक को नहीं मिला तो बिल्कुल हल्ला, आतंक हो जाता है। भृगु ऋषि का पारा चढ़ गया। बोले हमारी बेइज्जती कराने के लिए हमें यहां पर बुलाया है, सबकी सेवा हुई, सबको हुआ, बस स्पेशली मुझे मेरी सेवा नहीं, मेरी बेइज्जती के लिए हल्ला होने लगा। तब तक लक्ष्मण जी बहुत आगे निकल चुके थे। भगवान राम के कान में ये बात गई। भगवान रामचंद्र सरल स्वभाव दौड़ कर आए, कहा भृगु मुनि क्या हुआ, क्षमा कीजिए, शांत रहिए। बोले नहीं, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरी बेइज्जती हुई है, सबके हाथ में कवर, मेरे हाथ में कवर नहीं। मैं आपको भी कहूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 2-5 साधु घर पर आते किसी को भूल मत जाना। यहाँ तो बिल्कुल हल्ला हो गया। भगवान रामचंद्र कहते हैं आप शांत रहिए, शांत रहिए। जिस किसी ने भी ये अपराध किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भृगु ऋषि ने कहा ऐसे नहीं, बोलकर फिरने वाले बहुत देखे हैं,
तुम सौगंध लो, प्रण लो, प्रतिज्ञा करो। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं, भृगु मुनि, आपका जिसने अपराध किया है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा, और सौगंध खानी है तो मेरा सबसे अधिक प्रिय मुझे हनुमान है। मैं मेरे हनुमान की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिसने भी आपका अपमान किया है उसे मौत के घाट उतार दूंगा। अब तो ये सीधी बात थी, लक्ष्मण जी ने अपमान किया था, हनुमान की सौगंध, और राम ने लक्ष्मण को मारने का प्रण ले लिया। और लक्ष्मण जी दूर बैठे थे, वहां पता किसी ने न्यूज दिया, अब नारद ही खड़े होकर पहुंचे होंगे कि लक्ष्मण जी जितना हो सके उतना जल्दी यहां से निकलो। बोले हुआ क्या? बोले तुम्हारे भाई ने एक तो सौगंध हनुमान की खाई है और तुमको मारने का प्रण ले लिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो कवर देने के लिए आया था, आपने मना किया, अब आपने मना किया तो आप ही रास्ता निकालो। नारद जी ने कहा, देखो अब इसमें केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है और वो है हनुमान, तुम हनुमान के पास जाओ। लक्ष्मण जी वहां से निकले हनुमान जी को खोजते हुए, हनुमान हनुमान का खोजते खोजते हनुमान जी के घर चले गए। अंजनी माता ने दरवाजा खोला, माँ हनुमान जी कहाँ? बोले वो तो सेवा के लिए राजमहल गया, माँ उसे बुलाइए, आज मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अब अंजनी ने जोर से हनुमान को पुकारा, मारुति। हनुमान दौड़ कर आए, बोले माँ मैं बहुत बिजी हूँ। हनुमान जी के हाथ भी वो भजिया बना रहे थे गरम गरम तेल में, हमारे गोठऊ तो करा ना, तो वो कर रहे थे, हाथ बिगड़े हुए थे। माँ जल्दी में, मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया है? तब अंजनी ने कहा कि पहले वादा करो कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने कभी आपकी इच्छा अधूरी रखी? बोले नहीं, तुम्हें कसम खानी होगी, तुम्हें कसम खानी होगी, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करोगे। तब हनुमान जी ने कसम खाई, मुझे सबसे अधिक प्रिय मेरे राम है और मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि माँ आप जो भी बोलोगे उस वचन को मैं पूर्ण करूंगा। अब अंजनी को हुआ, जब सौगंध ले ली तब अंजनी ने कहा कि ये लक्ष्मण जी आए हैं और वहां राम ने तुम्हारी सौगंध खाई है कि राम लक्ष्मण को मार देंगे, और हनुमान तूने राम की सौगंध खाई है कि तू लक्ष्मण को मरने नहीं देगा। हनुमान जी के हाथ वो भजिया वाले तो अभी बिगड़े हुए ही हैं, लेकिन जब तक ये सब चर्चा चल रही थी तब तक तो भृगु ऋषि, नारद और भगवान रामचंद्र वहां पहुंच गए। बोले लक्ष्मण सावधान, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। राम तो राम है, अपनी पत्नी को वन में भेज सकते हैं तो लक्ष्मण को मार क्यों नहीं सकते? भगवान रामचंद्र ने अपने सारंग पर बाण चढ़ा लिया, अमोघ बाण भगवान ने चढ़ाया, लेकिन यहां हनुमान जी लक्ष्मण जी के आगे आकर खड़े रह गए। हनुमान जी दोनों हाथ फैलाकर राम को कहते हैं, प्रभु यदि आपकी सौगंध है तो मेरी भी सौगंध है कि मैं लक्ष्मण को मरने नहीं दूंगा। यदि आपको लक्ष्मण जी को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। राम ने कहा कि हनुमान तुम साइड में हो जाओ, आज बाण चलने वाला है, हनुमान तुम बाजू में हो जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। हनुमान ने कहा प्रभु बाण चलाना है तो चलाओ, लेकिन बाण पहले हनुमान को लगेगा फिर लक्ष्मण को। अब देखिए, अब शास्त्र में क्या लिखा है मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर पाऊंगा, शब्द बहुत शास्त्र में लिखे हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए भगवान रामचंद्र ने बाण चढ़ाया। अब ऐसी असमंजस की स्थिति कि वहां राम ने सौगंध खाई, वहां हनुमान ने सौगंध खाई। उस समय क्या हुआ, हनुमान जी ने जोर से पुकारा जय श्री राम। जोर से हनुमान जी जय श्री राम बोले, भगवान रामचंद्र के हाथ कांपने लगे, भगवान रामचंद्र का शरीर कांपने लगा, और भगवान रामचंद्र के हाथों में जो बाण था वो बाण भी कांपने लगा, और भगवान रामचंद्र का बाण, हाथ, सब कुछ कांपा और ये सब कुछ नीचे गिर गया। और भगवान रामचंद्र के नाम ने लक्ष्मण जी की और भगवान रामचंद्र की रक्षा कर ली। कहने का अर्थ यह है, कथा बहुत लंबी है, लेकिन हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र का नाम लिया, उस नाम के खातिर भगवान रामचंद्र पीछे हट गए और लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। भगवान के नाम ने आज लक्ष्मण को और हनुमान को बचा लिया। जहां श्रीमद् भागवतम में लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करूं तो कृष्ण को प्रणाम, लेकिन सत्य से भी परे ऊपर यदि कोई है तो वह है कृष्ण का नाम, राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ये कलयुग हरि के नाम के ऊपर आधारित है, और ऐसे कलयुग में
हम सब यदि पवित्र होना चाहते हैं, अपने आप को धन्य करना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से श्री वेदव्यास मुनि भागवत प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। नैमिषय निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत त एक दातु मुनयः प्रातर हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छु इदम आदरात। एक समय की बात, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ होने जा रहा है। कलयुग की भयानक परिस्थिति को सोचकर, देखकर, भविष्य भांखकर संसार के समस्त ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान लिए। हम यज्ञ करेंगे 1000 वर्ष का और विश्व में शांति लाएंगे। बहुत सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ। धूल धुआं बिल्कुल चढ़ने लगा, वेदों के मंत्र और बहुत सुंदर पवित्र वातावरण छा गया। और उसी समय वहाँ पर भागवत के परम वक्ता श्री सूत गोस्वामी पधारे। तब हमारे ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ को बंद कर दिया और सूत गोस्वामी के चरणों में बैठकर भागवत का श्रवण करने लगे, भागवत को सुनने लगे। उन ऋषि मुनियों ने भागवत की नींव में, श्रीमद् भागवत के बेज में उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। ऋषि मुनियों के द्वारा 6 प्रश्न, भक्तों यही भागवत का बेज है, यहीं से भागवत की नींव डाली जा रही है। ऋषि मुनियों ने इस श्लोक में 6 के 6 प्रश्न कवर कर दिए गए हैं। क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः क, किम श्रेय शास्त्र सारः क, स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च, धर्मम कह शरणम गत, धर्मम कह शरणम गत। श्रीमद् भागवत के, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, इन सारे ग्रंथों का प्रारंभ प्रश्न से हुआ है। ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम प्रश्न, किम श्रेय। ऋषि मुनि गण कहते हैं कि श्रेय क्या है, अर्थात पहला प्रश्न याद रखिएगा यदि उत्तर चाहिए तो। किम श्रेय, पहला प्रश्न, आत्मा का श्रेय क्या है। मतलब प्रथम प्रश्न है, आत्मा का कल्याण कैसे होगा। देखिए ऋषि मुनि कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने हमारी तरह शरीर के कल्याण के विषय में नहीं पूछा। जैसे हम आप चर्चा करते ना, भाई अब क्रिसमस आ रही है तो सेल कहाँ लगा होगा, अच्छे ड्रेस कहाँ मिलेंगे, अच्छी गाड़ी कहाँ मिलेगी, ये है वो। हमारे जो भी प्रश्न जिज्ञासा बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने शरीर के विषय में नहीं पूछा, आत्मा के विषय में पूछा। क्योंकि आत्मा यदि स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो शरीर अपने आप प्रसन्न हो। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा शरीर प्रसन्न नहीं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो किम श्रेय, आत्मा का श्रेय, कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क। देखो प्रश्न याद रखोगे तो जवाब दूंगा, नहीं तो अच्युतम केशवम। दूसरा है शास्त्र सारः क, माने हे सूत गोस्वामी कृपया करके आप बताए कि शास्त्रों का सार क्या है, सभी शास्त्रों का। तब सूत गोस्वामी ने कहा कि भाई मुझे क्यों पूछ रहे हो, सारे शास्त्र लाइब्रेरी में है, सारे शास्त्र ऑनलाइन भी आजकल मिल जाते, पढ़कर खुद ही जान लो ना, मुझे क्यों पूछते हो कि शास्त्रों का सार क्या है। तब ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी बात कही कि हे सूत जी, प्रायण अल्प आयुष्य, दुनिया के लोगों के पास उम्र बहुत कम है, समय बहुत कम है, और उस कम समय में शास्त्र को पढ़ नहीं सकते। और यदि पढ़ने का समय मिल भी जाए तो सभ्यो कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयः मंद भाग्य उपद्रुता।
तो बुद्धि मंद है, वो समझ में नहीं आता है। और यदि समझ में आ जाए तो जीवन में धारण करना मुश्किल है। इसलिए कृपया करके हम लोग हमारे मन बुद्धि से कुछ अनाप शनाप कुछ गलत अर्थ निकाले, उससे अच्छा है सूत जी आप ही बता दीजिए सभी शास्त्रों का सार क्या है। देखो ऐसे प्रश्न होने चाहिए हैं, सभी शास्त्रों का सार। आप कृपया करके, मुझे भी कुछ लोग कहते हैं ये 7 दिन कथा की बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो करना है वो 2-3 पॉइंट में बता दो ना तो काम खत्म हो जाए, हम लोग कल से शुरू करें हैं। सो ये है सार। तो 2 हुआ। तीसरा, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, ये तीसरा प्रश्न। किम कर्म, चौथा प्रश्न है भगवान क्या करने के लिए इस धरती पर आते हैं। पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, उस भगवान के कितने अवतार हैं और उस अवतार में वे क्या क्या करते हैं। और छठा प्रश्न, धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो पूरे भागवत आने वाले दिनों में, इन 7 दिन में की कथा में इस 6 प्रश्न के ऊपर ही सारी भागवत कथा है। लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि जब जब उत्तर आएगा तो शायद प्रश्न भूल जाओगे, इसलिए संक्षिप्त में इंडिकेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो प्रथम प्रश्न है किम श्रेय, आत्मा का श्रेय क्या है। तो सार यदि बताऊं एक 1 वर्ड में, तो आत्मा का श्रेय एक और मात्र एक, परमात्मा से प्रेम करने में है। इसका उत्तर श्लोक में यदि मैं आपको दूं तो सूत जी ने कहा, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। पुंसाम, सूत जी कहते हैं पुंसाम मनुष्याम, मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम धर्म है यतोर भक्ति अधोक्ष, अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये आत्मा का सबसे ऊंचा सबसे परम धर्म है। तो श्रेय, प्रेम, श्रेय क्या है, आत्मा का कल्याण किस में है, 1 वर्ड में, तो परमात्मा से प्रेम करने में। एक दूसरा, शास्त्र सारह क, शास्त्रों का सार क्या है। तो श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर आएगा, शास्त्रों का एक ही सार है, वो है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे शास्त्रों को उलट पुलट कर, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा घुमा कर देखो, पढ़ो लिखो आंखें फोड़ो, लेकिन एंड में कंक्लूजन क्या पाओगे, सभी शास्त्रों का एक ही कंक्लूजन है और वो है हरि नाम। आपूर्णमाणम अचलम प्रविष्टम, जैसे हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी अलकनंदा, अनेकों नदियां भारत के अनेकों राज्य अनेकों प्रांत में गुजर कर जाती हैं, लेकिन ये सभी नदी आखिर अंत में तो समुद्र में जाकर मिलती हैं। सबका डेस्टिनेशन तो एक ही है। अनेकों वेद शास्त्र उपनिषद पुराण, अनेकों कथा, अनेकों वस्तुएं हैं, लेकिन सभी वेद शास्त्रों की कथा का कंक्लूजन एक ही है और वो है हरि नाम। तो शास्त्र सारह क, शास्त्रों का सार क्या है, हरि नाम। फिर तीसरा प्रश्न है स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भगवान के जितने भी अवतार हैं ना, सभी अवतारों के भिन्न भिन्न प्रयोजन है। वराह अवतार कुछ अलग प्रयोजन से, नरसिंह अवतार कुछ अलग प्रयोजन, राम अवतार, लेकिन सभी अवतारों का मूल प्रयोजन वैसे अलग अलग है, लेकिन सार के रूप में यदि 1 सेंटेंस में 1 वर्ड में चाहिए तो सभी अवतारों का मूल प्रयोजन 2 शब्द में यदि मैं आपको दूं तो एक जीवों के ऊपर करुणा और दूसरा साधु संतों को, अपने भक्तों को आनंद देना। ये 2 ही प्रयोजन है भगवान के किसी भी अवतार का। एक तो भगवान में करुणा है और दूसरा अपने भक्तों को आनंद देने की इच्छा है। तो ये सारी बातें भागवत में विस्तार से सब आएगी। फिर चौथा प्रश्न है भगवान क्या करने के लिए आते हैं, किम कर्म, उस अवतार के, उस भगवान के क्या करने के लिए आते हैं। तो इसका उत्तर है भगवान एक और मात्र एक अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आते हैं। थोड़ी अंदर की बात बता दूं, आप सब अपने आप क्या आपसे छुपाना। सबसे पहला उद्देश्य भगवान अपनी इच्छा पूर्ण करने आते हैं,
वो भी ओछा નથી, हमारे गुजराती में कहे ये ओछा नहीं, वो कम नहीं है, वो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। वो भगवान कृष्ण जो ना अपनी इच्छा पूर्ण, भगवान को क्या इच्छा थी, बोले विप्रलंब रस, विरह रस, परकीय भाव, नंद यशोदा का जो संबंध है, माँ बेटे का जो संबंध है, ये रस गौलोक में नहीं है, उस रस का आस्वादन करने के लिए धरती पर आए। एक तो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए और फिर भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। और फिर 5वां प्रश्न है के अवतारश्च, उस भगवान के अवतार के कितने हैं, तो कहते हैं अवतारा ही असंख्या ही। यूं तो असंख्य अवतार हैं, परंतु उस असंख्य अवतार में मुख्य जो है वो 24 अवतार, 24 अवतार मुख्य है। और 24 अवतार में भी यदि फिल्टर किया जाए जयदेव गोस्वामी के अनुसार दशावतार स्त्रोत, तो 24 में भी 10 अवतार मुख्य है। और फिर 6ठा प्रश्न धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, तब भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म भागवत की शरण में गया। कृष्ण के बाद धर्म को सेट करना, धर्म को समझना, धर्म को समझाना, ये कौन करता है, श्रीमद् भागवत करता है। तो ये इस प्रकार ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे और सूत गोस्वामी ने उत्तर देना प्रारंभ किए। और उत्तर देते हुए 24 अवतार का केवल नाम गिनाया, 24 अवतार के मूल तत्व भगवान कृष्ण को बताया। और फिर श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ से, शुरू से कहने की जब जिज्ञासा ऋषि मुनियों ने की, तब महाभारत का प्रसंग याद करते हुए, महाभारत के मूल में जाते हुए देवी कुंती का स्मरण श्री सूत जी करते हैं और कुंती के द्वारा की गई सुंदर स्तुति। देखिए, सिमिलरली हम अर्जुन के नामों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो अर्जुन का 6ठा नाम है कौन्तेय, अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। और अर्जुन का 7वां नाम है पार्थ। सो ये अर्जुन के दोनों नाम जो हैं, कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम हुआ कौन्तेय, और पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम हुआ पार्थ। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् अंतर्बहिर्वस्थितम्। शूरसेन महाराज के अनेक पुत्र हुए और कन्या हुई। राजा शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए भगवान कृष्ण। और उसी राजा शूरसेन की एक कन्या हुई जिसका नाम था पृथा। पृथा जो वसुदेव जी की बहन थे, और वह पृथा शूरसेन के एक मित्र थे राजा कुंती भोज। सो राजा कुंती भोज के पास कोई कन्या नहीं थी, इसलिए राजा शूरसेन ने अपनी कन्या जिसका नाम पृथा था राजा कुंती भोज को प्रदान कर दिया, और इसलिए उनका दूसरा नाम हो गया कुंती। सो 2 नाम है देवी कुंती के, पृथा और कुंती। पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, और कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। सो श्रीमद् भगवद गीता में 6ठा संबोधन कौन्तेय है और अर्जुन के लिए 7वां संबोधन पार्थ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संबोधन देकर उनकी माता का स्मरण करा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी माता सती साध्वी नारी कितनी धार्मिक नारी है। तुम्हारी माता ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, और 5-5 पुत्र थे आप। और जब
बेचारी देवी कुंती आप 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर में आई, तो हस्तिनापुर के लोग इन 5 पुत्रों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बोले राजा पांडु को तो श्राप है कि वे स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, तो फिर पांडु के पुत्र कैसे हो गए। अंततः वेदव्यास मुनि ने आकर जब सर्टिफाइड किया, तब हस्तिनापुर के लोगों ने पांडवों को कुंती के पुत्र के रूप में स्वीकार किया। किसी एक महिला के 5-5 छोटे छोटे पुत्र हो, बाप न हो, और जिस समाज में वह रहती हो सब लोग दुश्मन हो, उसे कितना कष्ट और कितना संघर्ष करना होता है। लेकिन फिर भी कुंती ने किया। कुरुक्षेत्र के रणांगन में कृष्ण अर्जुन को संबोधन दे रहे हैं, कौन्तेय, हे पार्थ, ये इस घटना को याद करा रहे हैं कि जब तुम्हारी माता ने इतने संघर्ष किए तो अर्जुन आज तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आई है, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम युद्ध से क्यों भाग रहे हो। श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है। ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा करते हुए कहा कि हे सूत जी, हमें भागवत जो है ना प्रारंभ से सुनाइए, बिल्कुल शुरू से। जहां महाभारत का अंत होता है वहां से भागवत प्रारंभ होता है। महाभारत का अंत कहां होता है? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 18 दिन तक युद्ध चला और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। सारे कौरव मारे गए हैं और दुर्योधन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तड़प रहा है। उस समय दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा 5 पांडवों के छोटे छोटे द्रौपदी के नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक काट कर दुर्योधन के पास लेकर आता है, यह सोचकर कि मैंने पांडवों को मार दिया। और दुर्योधन को जब इस बात का पता चलता है, दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी ओर द्रौपदी को पता चलते ही वे रोती है, वे बिलखती है। द्रौपदी के 5 पुत्र के मृत्यु को देखकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मैं आज संध्या तक पकड़ कर लाऊंगा, तुम्हारे चरणों में सौंपूंगा। कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होते हैं, अश्वत्थामा का पीछा करते हैं और जैसे तैसे अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के चरणों में डाल देते हैं। लेकिन धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं कि पतिदेव, अब अश्वत्थामा ने अपराध कर दिया तो कर दिया, लेकिन किसी अपराधी को दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। पतिदेव, हमें इसे दंड नहीं देना चाहिए। द्रौपदी ने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया, अपनी भक्ति का परिचय दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा है। दूसरी ओर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, रथ पर बैठ चुके हैं। और उस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर और 6ठा ब्रह्मास्त्र पांडवों का वंश, अंतिम वंशधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। सुत जी कहते हैं, जब उत्तरा देखती है कि ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कृष्ण रथ पर बैठे हैं और उत्तरा दौड़ कर आती है, पाही माम करते हुए, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, इससे आप मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा, मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तुम पांडवों के पास जाओ। तब उत्तरा इतना ही कहती है कि प्रभु, ये पांडव किसी को मारना काटना जानते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवन दान तो एकमात्र आप ही दे सकते हैं,
कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। और मुझे मरने का कोई गम नहीं प्रभु, मेरे पति तो वीर गति को प्राप्त हुए, और जीव बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, प्राण के बिना ये शरीर कुछ काम का नहीं रहता, वैसे मेरे पति इस दुनिया में नहीं, मैं जीकर क्या करूं, मुझे जीने का मरने का कोई गम नहीं। लेकिन आपके चरणों में केवल इतनी प्रार्थना है, अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिएगा। आर्यवर्ष की एक नारी स्वयं मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही है। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया कि गर्भपात, एबॉर्शन, ये बहुत बड़ा पाप है। और कृष्ण ने जब यह भावना देखी, तब भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के बाहर, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के अंदर, और जैसे तैसे बहुत सुंदर गोविंद टीवी ने दर्शन कराया महाराज परीक्षित गर्भ में, और भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके बिल्कुल चक्र की तरह खड़े रह गए। ब्रह्मास्त्र आए या ब्रह्मास्त्र का बाप आए, इस देवी ने मुझे प्रार्थना की है अपने बच्चे की रक्षा करने की, मैं उनकी रक्षा करूंगा। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में गदा। श्रीधर स्वामी कहते हैं गदा काफी थी, लेकिन भगवान ने सोचा गदा फेल हो गई तो चक्र से काम करूंगा, बाकी बच्चे की रक्षा तो मैं अवश्य करूंगा। शिक्षा सार यही है भक्तों, कि हम और आप यदि भजन करते हैं तो हमारे नाते भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे संतानों की रक्षा करते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जब यह रक्षा हुई तब कुंती देवी से नहीं रहा गया। कुंती देवी के हृदय में भाव उमड़ा और दौड़कर कृष्ण के पास आई, और देवी कुंती कृष्ण को स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे कृष्ण, कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान कृष्ण तो खड़े हो गए कि मां, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी मां हो, और मां होकर बेटे को प्रणाम करती हो, मैं तो आपका लाला हूं, छोटा सा बेटा हूं। तब देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण, कृष्ण दिखने में आप बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो चराचर जगत के बाप हो, हम सब के ईश्वर हो आप। कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, हे कृष्ण आप हम सब के आदि हो, पिता महस्य जगतो माता धाता पितामह, आप सबके पिता हो, सबके पालनहार। इस दुनिया में पुरुष एकमात्र आप हो, अंतर बहिर्वस्थितम, आप दुनिया के अंदर, दुनिया के बाहर, जीवों के अंदर, जीवों के बाहर, संसार के कण कण में प्रभु आप कहां नहीं हो। वदंती तत्तत्व यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ते। साकार स्वरूप में अपने धाम में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, और निराकार ब्रह्म के रूप में दुनिया के कण कण में आप हो। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, कुंती कुंती है, हाय रे जीव का दुर्भाग्य कि आप सभी जगह पर हो, और इतना ही नहीं सबसे निकट हो। कई बार हम कहते हैं ना, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज रिलेटिव, लेकिन गलत। इस दुनिया में हमसे सबसे क्लोज एकमात्र कृष्ण है, बिल्कुल आत्मा के बाजू में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, देवी कुंती कहती हैं कि जो भगवान हमसे अति क्लोज है, अत्यंत निकट है, अलक्षम सर्वभूतानाम, संसार के जीव उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, अलक्षम। और कारण बस इतना है प्रभु कि आप सभी जगह पर हो, सभी स्थान पर हो, लेकिन फिर भी लोग आपको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कारण मात्र इतना है कि दुनिया के लोग माया में फंसे हुए हैं। माया जवनिका छन्नम ज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मुड्ड दशा
नटो नाट्य धरो यथा। दुनिया के लोग माया में ऐसे फंसे हुए हैं, कहते हैं माया जवनिका, जवनिक माने कर्टन, पर्दा, घर पर पर्दे लगाते ना, खिड़की पर, विंडो पर, या ठाकुर जी के मंदिर में पर्दे होते ना, भगवान केवल 1 फीट दूरी पर है, लेकिन बीच में पर्दा आ गया तो। 2 दिन पहले बाके बिहारी का जन्मदिन था, है? आपने जय जयकार नहीं किया, कर देते हैं, श्री बाके बिहारी लाल की। हमारे ब्रज में स्वामी श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी जी को प्रकट किया कुछ दिन पहले। बाके बिहारी के मंदिर में बारंबार पर्दे गिरते ना, कंटिन्यू दर्शन नहीं मिलता। बिल्कुल बाके बिहारी जी हमसे बिल्कुल निकट है, लेकिन दर्शन नहीं, क्योंकि बीच में पर्दा है। भगवान हमसे बिल्कुल निकट है, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। और ये पर्दा किसका है? माया का पर्दा है। इस माया के पर्दे को हटाना है तो क्या करना होगा? स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुनिया के पर्दों को हटाना आसान है, लेकिन माया के पर्दे को हटाना कठिन है। फिर भी यदि इस माया रूपी पर्दे को हटाना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। संसार में 24 घंटा माया में फंसा हुआ जीव यदि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो माया से मुक्त हो जाता है, मुझे पा जाता है, मेरा दर्शन कर सकता है, मेरा अनुभव कर सकता है। माया से मुक्त होना होगा, और माया से मुक्त होने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। हमारे वहां क्या हुआ? આપણે ત્યાં શું થાય કે લોકોને કૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ કરવી નથી અને કૃષ્ણને જોવા છે કે અમને ભગવાન બતાવો। તને હારો માણસ ન મળે, તને ભગવાન મળે, तुझे अच्छा आदमी मिलने को नहीं आ सके, तुझे भगवान मिलेगा। भगवान को देखने के लिए मेरे जीवन का एक प्रैक्टिकल एक दृष्टांत है। जिन दिनों हम डायमंड बिजनेस करते थे, कई साल पूर्व कॉलेज के बाद जब हम जाते थे पिताजी की ऑफिस, तो हम रोज माला लेकर जाते। भारत में, मुंबई में तो लोकल ट्रेन में जाना आना होता है। तो एक दिन हम चन्नी रोड से चढ़े ट्रेन में, ट्रेन के गेट के पास हवा खाते हुए माला जाप कर रहे थे। एक आदमी रोज मुझे मार्क कर रहा था, तो आज मुझे पूछ लिया, ये आपके हाथ में क्या फ्रैक्चर हुआ है? हम लोग हाथ में माला पहनते हैं तो उनकी तो लाइन ही नहीं होती ना, भाई ये क्या है? बोले ये फ्रैक्चर हुआ है आपको, मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, ये 3 महीने का फ्रैक्चर है। मैंने कहा फ्रैक्चर नहीं, ये माला है। इस माला में हम भगवान का नाम लेते। बोले अच्छा, ये भगवान का नाम कौन से भगवान का? बोले कृष्ण, हरे कृष्ण। बोले मैं नहीं मानता हूं कि कृष्ण वृष्ण है, मैं नहीं मानता हूं। बोले क्यों नहीं मानते? बोले यदि होते तो दिखाई देते, मुझे नहीं दिख रहे इसलिए मैं नहीं मानता हूं। मैंने कहा हम दोनों ट्रेन में खड़े हैं? बोले हाँ खड़े हैं। मैंने कहा ट्रेन चल रही? बोले चल रही है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये ट्रेन चलाने वाला कोई है? बोले है। तो उसकी बात मैंने उसी को सुनाई। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूं कि ट्रेन चलाने वाला कोई है, मैं नहीं मानता हूं। उसने कहा क्या प्रभु जी आप भी क्या बात कर रहे हो, ट्रेन चलाने वाला ऐसे ही ट्रेन चलेगी। मैंने कहा ट्रेन चलाने वाला होता तो मुझे दिखता, मुझे दिख नहीं रहा है। तब उसने कहा कि देखो अभी अंधेरी स्टेशन आएगा, आप अंधेरी स्टेशन से उतरो, फिर 10-12 डिब्बा चलो, फिर आगे इंजन में आप जाकर देखो, तब आपको ट्रेन का ड्राइवर दिखाई देगा। त्यारे मैंने એટલું જ કીધું કે તારા હડી ગયેલા ડ્રાઈવરને જોવા માટે મારે ટ્રેનમાંથી ઉતરવું પડતું હોય, 12 ડબ્બા ચાલવું પડતું હોય, ને પછી એન્જિનમાં જઈને એને જોવો પડતો હોય। तेरे 3rd क्लास के ड्राइवर को देखने के लिए जब मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत है, तो भगवान को देखने के लिए क्या मेहनत करने की जरूरत नहीं है? ईश्वर का दर्शन करने के लिए क्या परिश्रम की जरूरत नहीं है? अवश्य है। नो पेन नो गेन। जब तक कष्ट सहन नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ लोग कहते ना मन चंगा तो कथरोट में गंगा। हमारे गुजराती में એવું કહે, મન ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા। આ બધું ગોકુળ મથુરા જવાની શું જરૂર છે? આ બધું મંદિરે જવાની શું જરૂર છે? મન ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા। તમે સાંભળી લેજો, મન એક તો ચંગા હોય નહીં, અને घर बैठे गंगा। कुछ लोग घर बैठे गंगा नहीं आती, घर बैठे म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, वो भी बिल भरा है तो, नहीं तो केवल हवा निकलती है, सुख करके केवल हवा। मन चंगा तो कथोट। भगवान ऐसे नहीं मिलते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। शरण ग्रहण माने नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पाद सेवन। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने गाया है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा जैसे तुम उनको बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? भगवान को मीराबाई की तरफ बुलाया आपने? वो आते हैं लेकिन उसे प्रेम से बुलाना होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह पर, लेकिन प्रेम मते प्रकट होई में जाना, वो प्रेम से आते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? एक बार प्रेम से शबरी की तरह खिलाकर तो देखो, तुम्हारे खवड़ाऊत नहीं तो भगवान केवी रीते खाए। और भगवान को भी खिलाए तो थोड़ा रिस्पेक्ट करके, थोड़ा प्रेम से। यहाँ तो घर पे झगड़ा होता है, मैं नहीं भोग धराऊंगा, तो वो कहते मैं नहीं धराऊंगा। तो यहाँ भगवान आएंगे। इस दुनिया के छोटे से प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाना हो तो कितना कितना करना पड़ता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर के भी प्राइम मिनिस्टर, पूरे दुनिया के बाप को बुलाने के लिए भाव से, प्रेम से बुलाना होगा। यदि प्रेम से बुलाए, मीरा की तरह बुलाए, शबरी की तरह खिलाए, यशोदा की तरह सुलाए, या गोपियों की तरह नचाए, वे अवश्य आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, नाचेंगे, लेकिन प्रेम करना होगा। देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु, जो माया में फंसे हुए लोग हैं वो तो आपको कभी, उसका तो चांस ही नहीं है। मतलब इन्हें तो तुम्हें रेवा दो माया वाला ने है? लेकिन उससे भी आगे हम बढ़े तो तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रिय। माया में फंसे हुए लोगों का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन परम हंस सत असत का भेद जानते हैं, नीर और क्षीर को जो अलग करके पाते हैं, वैसे महात्मा भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते प्रभु। मुनि नाम, रात दिन मनन करने वाले मुनि भी आपको नहीं जान सकते। अमल आत्म नाम, तपस्या कर करके पवित्र होने वाले लोग भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो फिर कथम पश्ये मही स्त्रिय, मेरे जैसी अबला नारी आपको पूर्ण रूप से कैसे समझ सकती है प्रभु। ये देवी कुंती की बड़ाई है, बड़प्पन है। ये कुंती की महानता है जो कहती है मैं आपके बारे में नहीं जानती। क्योंकि भक्तों, सिद्धांत ये कहता है बड़ा आदमी कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। जो आदमी अपनी बड़ाई करता है समझो वो बड़ा नहीं है, वो महान नहीं। हमारे संतों ने क्या कहा, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा, हीरे के कीमत लगाते हैं कि 1000 का, 2000 का, 3000 का, होता है लाखों का, लेकिन 1000-2000 की कीमत लगाते हैं। हीरा आज तक नहीं बोला कि भाई पागलो मूर्खो, मैं 1000-2000 का नहीं, मैं लाखों का हूं। आज तक हीरा नहीं बोला, अपने मुख से अपना रेट, अपना मोल आज तक हीरा नहीं बोला। इसलिए तो वो हीरो है ना, हीरा, और हम लोग जीरो है। क्यों? क्योंकि हम रोज गाते रहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये। जो बड़ा, जो महान होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। देवी कुंती ज्ञानी है, सब कुछ जानती है, लेकिन कहती है मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, मुझे तो केवल इतना पता है कि आप स्वयं भगवान हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप
मेरे भाई वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, मेरी भाभी देवकी को सौभाग्य दिया, नंद बाबा को सौभाग्य दिया, गोविंद आए, ब्रज की गोप गाय और ग्वालों को सौभाग्य दिया। देवी कुंती देखो कृष्ण के बाजू में खड़ी हैं, कहती है नमः पंकज नाभाय। कमल की माला धारण किए हुए कृष्ण, कृष्ण के गले में आप देखो तो सही कमल की माला पहनी है। हम तो कभी वो गेंदे से आगे ही नहीं निकले गेंदे का पीला फूल, हम तो ज्यादा से ज्यादा मोगरा लेकिन क्या बात, भगवान कृष्ण कमल की माला धारण करते हैं। नमः पंकज मालिने, कमल की माला, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। कमल जैसी आंखें, कमल जैसी सुंदरता, कमल जैसे कोमल, कमल जैसे सुगंधित है कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम। देवी कुंती कृष्ण को धन्यवाद देती हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरे जीवन में बहुत काम किए। मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई प्रभु, आपने सारी विपत्तियों को दूर कर दिया। प्रभु, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आदमी एक बार विपत्ति को दूर करता है, 2 बार 3 बार, लेकिन लगातार बार बार आपने मेरे दुखों को दूर किया, ये तो मात्र कृष्ण आप ही कर सकते हैं। कुंती कहती है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीतरम सुचार पिता विमोचिता सहात्मजा विभो त्वय्येन नाथेन मुहुर विपद गणात। बार बार मेरे जीवन में कष्ट आए प्रभु। वैसे तो आपकी माता देवकी के जीवन में भी दुख कम नहीं आए। देवकी बेचारी कितनी दुखी रही, कंस ने देवकी के 6 पुत्र को मार दिया, लेकिन मेरे जीवन में जब दुख आए तो आप प्रकट हुए और मेरे सारे दुखों को दूर किया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सीखो सीखो, माता कुंती से हम सबको ये सीखना चाहिए। हमारा कहना, एक तो मंदिर जाते नहीं है और मंदिर गए तो भीख मांगने के अलावा कुछ करते नहीं है। ओम जय जगदीश रे सुख संपत्ति घर, सीधे मेरे घर, पड़ोसी में तो जाए ही नहीं है? यदि पड़ोसी में जाती हो तो मेरे घर पे ना आए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई चिंता टेंशन नहीं है। कितना स्वार्थ, ईश्वर के दरबार में भी जाते हैं तो कितना स्वार्थ लेकर। धन्य है देवी कुंती। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती, आपने जो मुझ पर कृपा की है अद्भुत अनंत। मानो कृष्ण कहे मैंने क्या किया माँ, ये सब क्या बोल रही हो। तब देवी कुंती बिल्कुल गिनाते हुए कहती हैं विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे नैक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चाश्म हरे भी रक्षितान। कितना गिनाऊं श्याम सुंदर, मैं कितना गिनाऊं। विशान, मेरा पुत्र भीम बचपन में दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिलाए और उसे नदी में फेंक दिया। आपकी कृपा से भीम में 2000 हाथी का बल था, लेकिन वहां से 20,000 हाथी का बल लेकर प्रकट हुआ, नहीं तो भीम मर ही चुका था प्रभु। महाग्ने, लाक्षागृह की अग्नि में दुर्योधन कब के हमको जलाकर राख कर दिया होता, लेकिन आपकी प्रेरणा से वह दुर्योधन आग लगाए, उनके पहले ही हम उसे छोड़कर चले गए। अग्नि से आपने रक्षा की। पुरुषाद अदर्शनात् असत सभायाम। हे प्रभु, कुरुवंश की असत सभा से आपने हमारी रक्षा की, नहीं तो दुर्योधन ने तो आदेश दे ही दिया था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, क्योंकि पांडव द्रौपदी को हार चुके हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारो। 1000 हाथी का बल था दुशासन में, और उस रजस्वला अबला नारी के वस्त्र को उतार रहा था। लाखों लोग सभा में थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं किया। द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास जाती, भीष्म के पास जाती, अपने पतियों के पास जाती, समाज के पास जाती, लेकिन आज कोई द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। द्रौपदी अपने हाथों से साड़ी को संभाल कर रखती हैं, लेकिन 10,000 हाथी का बल जो ठहरा दुशासन, द्रौपदी नहीं संभाल पाई। और अंत में द्रौपदी को वशिष्ठ जी के वचन याद आए। देखो, साधु संतों को सुनना चाहिए, न जाने साधुओं के वचन कब काम कर जाए। विवाह के समय वशिष्ठ जी ने कहा था कि देवी बेटी, जीवन में जब विषम परिस्थिति में फंस जाओ ना, कोई तुम्हारी रक्षा न कर सके, तब तुम कृष्ण को याद करना, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे।
और दोनों हाथ द्रौपदी ने ऊपर किए और कृष्ण को पुकारने लगे, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो। द्रौपदी कहती है, कन्हैया, हे कृष्ण, हे मुरारी, अब मुझे मेरी चिंता नहीं है माधव, मुझे मेरी चिंता नहीं है। हम तो दुनिया के पामर जीव, यदि हमारी लाज चली भी गई तो हमें अभी अभी कोई चिंता नहीं, लेकिन कृष्ण मुझे तेरी चिंता हो रही है। मुरारी, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, कृष्ण मेरा क्या बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी, लाज तेरी जाएगी कि हम तो तुमको आश्रित, हम आपको आश्रित थे और कृष्ण के आश्रित जीवों को निर्वस्त्र किया गया, कृष्ण को आश्रित जीवों की लाज चली गई, कृष्ण आपकी लाज जाएगी। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और द्वारिकाधीश सोने के सिंहासन पर बैठे थे और द्रौपदी के पुकारते ही भूकंप होने लगा, भगवान कृष्ण के अंग फरकने लगे, सोने के सिंहासन से कूद गए, रुक्मणी जामवंती कालिंदी पूछती रह गई, कृष्ण का उत्तरीय गिरा, बाल बिखरे और दौड़ कर निकल पड़े गरुड़, गरुड़ रास्ते में मार्ग में खड़ा है, प्रभु मेरी पीठ पर बैठो, तुरंत पहुंचाऊंगा। भगवान कृष्ण गरुड़ पर, लेकिन आज गरुड़ चलद अति मंद गति, सूरदास जी लिखते हैं कृष्ण को गरुड़ की गति भी मंद पड़ गई। तब भगवान कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया, फेंक दिया वस्त्र और वहां पहुंचा हस्तिनापुर में। वह दुशासन खींच रहा है, लेकिन कृष्ण की जो कृपा हुई, दुशासन खींचते खींचते थक गया, दुर्योधन अपनी जंगा ठोकते रह गया, दुशासन 10,000 हाथी का बल मुख से फैन निकल गए, मूर्छित होकर गिर गया, लेकिन कृष्ण के वस्त्र को, साड़ी को पूर्ण नहीं कर पाया। तब जाकर सभासदों को पता चला कि ये कृष्ण की कृपा हुई है और सभी लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धन लाल की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। आज देवी कुंती से याद करती हैं। और इतना ही नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रे, प्रभु कुरुक्षेत्र के रणांगन में कितने बड़े बड़े योद्धा, हम पांडवों का क्या अस्तित्व था, गिने चुने मुट्ठी भर लोग हम लोग, लेकिन आपने हम पांडवों को ऐसे मार्गदर्शन किया कि बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में विजय प्राप्त करा दिया। प्रभु धन्य हो आप, धन्य। करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए ना कृष्ण, फिर भी आपके एक एक उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते, हम नहीं चुका सकते। कृष्ण ने कहा, मां तुम्हें जो चाहिए मांगो, क्या चाहिए? कुंती कहती है, बेटा देना ही चाहता है तो मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख दे। कौन दुख मांगता है? कुंती दुख मांगती है। बेटा मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख में, जब आदमी के जीवन में थोड़ा बहुत सुख आ जाता है ना, तो कृष्ण को, भगवान को कोई याद नहीं करता। उससे तो अच्छा है कि जीवन में विपत्ति आती रहे, हम आपका स्मरण करते रहे, आपका दर्शन करते रहे। कुंती ने भक्ति मांगी, बहुत सुंदर स्तुति है। और अंत में देवी कुंती कहती हैं कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे। शुद्ध भक्ति वधे मारी, पुराणी माजेवी, सहु संतो आशीष सदा दे जोएवी। आँख मारी उघड़े त्या
सीताराम देखूं અને ધન્ય મારું જીવન कृपाए विलेखो। प्रभु आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करूं, जैसे चंद्रमा प्रथमा का चंद्रमा द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थी का, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा को प्राप्त होता है, वैसे प्रभु मेरी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहे और एक दिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे माँ गंगा की धारा बहती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, अनेकों पर्वत पत्थर को तोड़ते हुए फोड़ते हुए वे आगे बढ़ती है, वैसे मेरी भक्ति आपकी ओर बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जब देवी कुंती ने ऐसी प्रार्थना की, भगवान कृष्ण खूब प्रसन्न हुए और अब रथ पर बैठे ना अपने घर जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए। माँ कुंती की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण रथ से उतर गए और कहा, माँ तू मुझसे इतना प्रेम करती है, अब तो मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, अब तो मैं हस्तिनापुर में ही रुक जाऊंगा। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए और हस्तिनापुर में आनंद छा गया। सार यही है कि हम भी भगवान को अपने घर पर बसाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, तो हमें भी माता कुंती की तरह भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि भगवान हमारे घर पर रहे। यूँ तो आज भीष्म स्तुति भी गानी थी, लेकिन कथा का विस्तार हो गया, सो हम कल भीष्म स्तुति और सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनकर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सत्र का हम विराम करते हैं और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। विशेष धन्यवाद हमारे छगन लाल और जया बेन के ये पूरा परिवार, जोशी परिवार का, जिन्होंने यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है और जिनके सहयोग से हजारों लाखों लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, कथा के अनेकों प्रसंग हम सुनेंगे, अनेकों उत्सव मनाएंगे और जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।